भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत प्यार भरा सलाम भेजा है। मुझे लग रहा है कि पीछे काफी यूथ बैठी हुई है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और मुझे अभी डीसी साहब ये बता रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आना चाहते थे ये इसकी ग्रीन बस की लॉन्च पे, वो बच्चे जिनको होनहार स्कॉलरशिप मिला है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। राजनपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब लोग पंजाब का नक्शा देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि राजनपुर पंजाब का इस तरफ से आखिरी जिला है, लेकिन जब वो मरियम नवाज शरीफ के दिल का नक्शा देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि राजनपुर से पंजाब शुरू होता है। राजनपुर भले लाहौर से दूर सही, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दिल से दूर नहीं, बहुत करीब है। यहां पर मेरे बिलोच भाई जो बैठे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं बिलोच पगड़ी को सलाम करना चाहती हूं, बलोची टोपी को सलाम करना चाहती हूं और बलोची चादर को सलाम करना चाहती हूं। आज जब मैं आ रही थी इधर राजनपुर, तो यहां पर जो जहाज लैंड किया वो यहां पर एयर बेस है, वहां पर फरीद एयर बेस पे लैंड किया। तो इन्होंने कल मुझे कहा कि आप फरीद एयर बेस से हेलीकॉप्टर पे बैठें और राजनपुर लैंड करें क्योंकि आधे घंटे का रास्ता है। मैंने कहा मैं तो हेलीकॉप्टर से नहीं, मैं तो गाड़ी से जाऊंगी, ताकि मैं पूरी जो फतेहपुर रोड है मैं उससे गुजर के आई हूं, और दोनों इतराफ में, फतेहपुर की रोड के दोनों इतराफ में जो देहात थे, जो जगह आई, जो खेत इतने खूबसूरत आए, मैं वो सब देखती आई। और पूरा रास्ता तकरीबन आधे घंटे का रास्ता था, जितना मुझे फतेहपुर के लोगों ने, राजनपुर के लोगों ने, खवातीन ने, बुजुर्गों ने, बेटों ने, बेटियों ने जिस तरह मेरा इस्तकबाल किया, जिस मोहब्बत से उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा, राजनपुर, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये मोहब्बत मुझे हमेशा याद रहेगी। जो इल्जाम लगता है वो ये लगता है, अब मैं एक सवाल पूछने लगी हूं, मेरे प्लीज ध्यान से उसका जवाब देना। जो इल्जाम लगता है खसूसन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे, इल्जाम, इसमें सच्चाई नहीं है। जो इल्जाम लगता है वो ये है कि सारा काम लाहौर में करते हैं, सेंट्रल पंजाब में करते हैं। तो राजनपुर वालों, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि ये बात सच है या झूठ है? आज मैं जिस जगह पे खड़ी हूं उस जिले का क्या नाम है? आवाज नहीं आई, क्या नाम है? राजनपुर। और राजनपुर जनूबी पंजाब का वो हिस्सा है जो बहुत दहाइयों से पसमानदा जरूर है, लेकिन अब वो पसमानदगी इंशाअल्लाह ताला खत्म होने को आ रही है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ द आर्ट बस, वो मॉडर्न बस, वो इलेक्ट्रिक बस, वो ग्रीन बस जो लाहौर की सड़कों पे दौड़ रही है, वो ही आज से राजनपुर की सड़कों पे दौड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। और राजनपुर में पिछले 2 साल से कम अरसे में 12 अरब रुपए की माशाल्लाह तकरीबन 70 सड़कें बनी हैं, 72 सड़कें बनी हैं। और मैं देख रही थी रास्ते में ये जो ग्रीन बस के बस स्टैंड्स बने हुए हैं, कितने खूबसूरत बस स्टैंड्स हैं। पूरे पंजाब में तकरीबन 2600-2700 बस स्टैंड्स जो हैं वो बन रहे हैं, और बहुत खूबसूरत मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक बस स्टैंड्स हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अभी क्योंकि बसें कम हैं, और भी आ रही हैं जिसकी तफसील मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे लोग अगर इंतजार करें, मेरी माएं, बहनें, बेटियां, मेरे वो तालिब इल्म, तलबा, वो बुजुर्ग
शहरी, वो स्पेशल पर्सन्स, वो काम पे जाने वाले मजदूर हजरात, अगर उनको इंतजार करना पड़े तो उनके पास एक अच्छी शेल्टर वाली जगह हो जहां बैठ के वो धूप छांव में इंतजार कर सकें। मैं अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिलाल अकबर खान और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान और उनकी पूरी टीम को शाबाश देना चाहती हूं कि उन्होंने पूरे पंजाब में एक बाइज्जत अच्छी सवारी, मेयारी सवारी का पूरा नेटवर्क बिछा दिया है। और राजनपुर वालों, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि अभी सिर्फ 500 ग्रीन बसेस आई हैं पंजाब में, 1100 ग्रीन बसेस मजीद आ रही हैं और इंशाल्लाह 2026 में 1500 ग्रीन बसेस और आ रही हैं पंजाब में। और ये इंटरनेशनल लेवल की सवारी सिर्फ बड़े जिलों के लिए नहीं है, सिर्फ शहरों के लिए नहीं है। पंजाब की तमाम 147 जो पंजाब के तमाम जो तकरीबन 147 या 148 तहसीलें, तमाम में इंशाल्लाह एक साल के अंदर अंदर ग्रीन बस चलेगी। और वो जो लोग कहते थे कि साउथ पंजाब के बारे में हर वक्त सियासी नारे लगाते रहते थे कि साउथ पंजाब को कुछ नहीं मिला, साउथ पंजाब के लिए कुछ नहीं हुआ, और उसके नाम पे वोट लेते थे, वो झूठ ये ग्रीन बस ने अपने पहियों के नीचे जो है वो दफन कर दिया। अभी कम बसें, 15 बसें आई हैं राजनपुर के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है आपसे कि जब तक राजनपुर के हर रूट पे बस नहीं चल जाएगी, मरियम नवाज आराम से नहीं बैठेगी। फिर चाहे मेरे जो मेहनत कश अफराद हैं उनको अपने काम तक, अपने रोजगार तक जाना हो, खवातीन को अपने रोजगार तक जाना हो, किसी को अस्पताल तक जाना हो, किसी को बाजार तक जाना हो, जो तलबा हैं, तालिबात हैं, उनको अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक जाना हो, मैं ये चाहती हूं कि उनके घर के बाहर से उनको ग्रीन बस पिक करे और उनको उनके मंजिल तक छोड़ के आए। और अभी तो जो 2 रूट्स, अभी एक तो शहर के अंदर का रूट है, उसमें ये बस चल रही है, लेकिन राजनपुर से फाजिलपुर 22 किलोमीटर का जो एक कठिन सफर है, अभी हमने उस पे चलाया है। अब फाजिलपुर दूर नहीं रहा। और फिर राजनपुर से मिठनकोट, उस पर भी 6 बसेस चलाई जा रही हैं, ताकि लोग सुकून से, इज्जत से, जो मौसम की सख्ती से दूर अपने अपने सफर को, अपने अंजाम को, अपने मंजिल को पहुंचे। और मैं ये बताना चाहती हूं कि इसमें फ्री वाईफाई है, इसमें फ्री चार्जिंग पोर्ट्स हैं। मैं उन बच्चियों की और उन बच्चों की मुश्किल समझ सकती हूं। मैं भी जब थोड़ा सा लेट हो जाती हूं और अगर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो मेरे वालिद को बहुत परेशानी हो जाती है। तो वो बच्चियां जो यूनिवर्सिटी से, अपने काम से घर जा रही हैं और उनके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, बजाय इसके कि उनको ये परेशानी हो कि हमारे माँ बाप जो है वो फिक्रमंद होंगे, वो आराम से अपने चार्जिंग पोर्ट में जो है वो अपना फोन जो है आराम से चार्ज कर सकते हैं। और आप जानते हो कि ये खवातीन के लिए बिल्कुल फ्री है, तलबा और तालिबात के लिए बिल्कुल फ्री है, जो 60 साल से ऊपर के हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है, और जो स्पेशल अफराद हैं, हमारे स्पेशल पर्सन्स, उनके लिए ना सिर्फ ये फ्री है बल्कि उनके लिए हर बस में मैंने एक व्हीलचेयर रखवा दी है, और जिसके अंदर वो हर बस के अंदर वो ऑटोमेटिक रैंप जो है वो लगवा दिया है, ताकि कोई अगर माजूर शख्स अगर बस पे चढ़ना चाहता है या बस से उतरना चाहता है तो उसको व्हीलचेयर भी दस्तयाब हो, और उसके लिए एक बटन से जो है वो खुल जाए रैंप, वो आराम से उसकी सवारी जो है वो उस पे चढ़ जाए। और सिर्फ यही नहीं,
धूप में आपको एयर कंडीशन सवारी मिलती है, सर्दी में आपको हीटेड सवारी मिलती है, और इसका किराया सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए है। और आप जानते हो, खुसूसन मैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपनी माओं से मुखातिब हूं। हर बस के अंदर जो खवातीन का कंपार्टमेंट है वो अलग से है, ताकि कभी खवातीन को कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, खौफ का सामना ना करना पड़े, कोई हैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े, किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और आप जानते हो, 2 दिन पहले मैंने लाहौर में ग्रीन बसेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया, जो खवातीन के कंपार्टमेंट में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उससे हम आपकी सेफ्टी को लाइव मॉनिटर करती हूं, मैं खुद करती हूं। और अगर आपकी सलामती, आपकी सेफ्टी मुझे इतनी अजीज है कि वो जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो ये भी देख लेता है कि कोई ड्राइवर जो है उसको नींद तो नहीं आ रही, उसको ऊँग तो नहीं आ रही, और वो उसको फिर अलर्ट जारी करता है ताकि खुदा न खास्ता कहीं कोई हादसा ना हो जाए। मैं जब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गई तो मैंने देखा किस तरह वहां पर ग्रीन बसेस को साफ करने का, उनको वॉश करने का, उनको नहलाने धुलाने का पूरा यूनिट लगा हुआ है। आपकी बसेस रोज सुबह साफ होती हैं, धुलती हैं और वहां पर चार्ज होती हैं ताकि आपको एक साफ सुथरी चमकती दमकती सवारी मिले, बैठने के लिए, अपने काम पे जाने के लिए, अपने स्कूल में जाने के लिए, बाजार में जाने के लिए, रोजगार पे जाने के लिए। और इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया कि राजनपुर में, सिर्फ राजनपुर में 12 अरब की सड़कें बनी हैं, और भी बनेंगी इंशाल्लाह। राजनपुर में कोई सड़क अब मैं कच्ची नहीं रहने दूंगी इंशाल्लाह। राजनपुर में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे, हर तहसील में बनेंगे स्कूलों के। और आप जानते हो कि पंजाब में 20 शहरों में कार्डियक यूनिट्स बन रहे हैं, दिल के अमराज के यूनिट्स बन रहे हैं, कैथ लैब्स बन रही हैं, और राजनपुर में इंशाअल्लाह ताला कैथ लैब बहुत जल्द तकमील हो जाएगी उसकी इंशाअल्लाह। तो खुदा न खास्ता अगर राजनपुर में कोई दिल का मरीज है, किसी को दिल का मसला होता है, उसको राजनपुर छोड़ के किसी दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा, राजनपुर में उसका इलाज होगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि अपनी छत अपना घर स्कीम में 1,25,000 घर इस वक्त बन रहे हैं। वो लोग जिनके पास अपनी छत और अपना घर नहीं था, अब वो 2-2 महीनों के अंदर अपना घर तकमील को उनका पहुंच रहा है, और ये माली साल के खत्म होने से पहले इंशाअल्लाह ताला 1,70,000 घर बन चुके होंगे पंजाब में। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आज मैं जब फतेहपुर रोड से आ रही थी तो वो देहाती इलाका है, तो मेरे साथ ये बैठे हुए थे अवैस लगारी साहब और जो मिनिस्टर माइंस एंड मिनरल्स हैं शेर अली गोरचानी। तो मैं इनको ये कह रही थी, मैंने कहा ये किसने आज से चंद साल पहले या